बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो एक बड़ी दिलचस्प अब रुख इख्तियार कर रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही कि वो जीत चुकी है, जीत कर इन्होंने सेंटर के अंदर और पंजाब के अंदर अपनी हुकूमतें बनाई हैं, जबकि दूसरी तरफ ख़ुद PMLN के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स इसके ऊपर ख़ुद सवालिया निशान उठा रहे हैं। और इस सिलसिले के अंदर जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं शेखुपुरा से, जो अपनी नशिस्त हार चुके हैं, वो बार बार मुख्तलिफ टेलीविज़न के शोज़ के अंदर, मुख्तलिफ पॉडकास्ट्स के अंदर इस चीज़ का इहादा कर रहे हैं कि उन्होंने हकीकतन इलेक्शन नहीं जीता। यानी PMLN ने इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने जो हुकूमत बनाई है उनसे हुकूमत बनवाई गई है। हकीकतन वो जो है लूज़र्स हैं। और सेंटर और पंजाब के अंदर इनकी जो हुकूमतें हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा सवालात रखती हैं। और ये बात करें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, यानी ये ख़ुद ही अपनी क़यादत के ऊपर इस तरह के सवालात उठा रहे हैं। और इसके अलावा गुजरात से मियाँ आबद रज़ा कोटला बात कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म 45 है, 47 है, इसको हम दोबारा चाहेंगे कि जो 45 वाले रिज़ल्ट्स हैं वो सामने लेके आएँ, क्योंकि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, उनको हरवाया गया है। ये PMLN के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं गुजरात से, मियाँ आबद रज़ा कोटला। तो आबद रज़ा कोटला साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं कि उनके मुखालिफिन जो है, जिनके अंदर चौधरी सालिक हुसैन और शाफ़े हुसैन है, शाफ़े हुसैन पंजाब असम्बली के अंदर है, सालिक हुसैन सेंटर के अंदर है, कि उन्होंने कुछ वोट्स लिए और उनको जितवा दिया गया है। हमें PMLN के लोगों को इधर से हरवा दिया गया है। यानी ये बात इधर से आबद रज़ा कोटला बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पे राना सनाउल्लाह भी इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो फैसलाबाद से अपनी सीट हार चुके हैं और वो भी सवालिया निशानात उठा रहे हैं और वो इशारे कर रहे हैं कुछ दिगर फोर्सेस की तरफ, और अपनी क़यादत को बार बार कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं जीता, इलेक्शन PTI ने जीता है। और वो कभी मोहसिन नकवी के ऊपर बात करते हुए सुना किसी और को रहे हैं कि वो इतना पावरफुल बंदा है, मोहसिन नकवी, फैसल वाडा। तो मतलब ये कि PMLN के अंदर से इस तरह की आवाज़ों का आना, ये किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। और PMLN के जो लीडर हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो चीज़ हासिल नहीं कर सके, या उनको किसने भी डॉज किया है, उसके अंदर उनके छोटे भाई का कितना कसूर है, और कुछ जो उनसे कुव्वतें जिनके साथ उनका वर्किंग रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं रहा, उन्होंने कितना किसके अंदर किरदार अदा किया है। तो इसको मियाँ साहब को ख़ुद देखना होगा। और इसके अलावा देखें, लाहौर से खर साद रफ़ीक जो लतीफ़ खोसा से DHA वाली सीट हार चुके हैं, वो भी अनॉयड बैठे हुए हैं। तो ये जो PMLN की मेन लीडरशिप है वो अपने ही लोगों के ऊपर बार बार ये जो सवाल उठा रही है, इसके ऊपर ख़ुद इनको सोचना चाहिए। और जब अभी तहरीक चलेगी, ये एक रेजिस्टेंट पोलिटिकल अलायंस led by PTI and formed by Jamaat Islami, Achakzai's party and BNP Mengal and others, जो मुत्तहिदा जो पार्टी है उनके अहले तशय्यो की, वहदतुल मुस्लिमीन, जब ये जाके टफ़ टाइम देंगे आफ्टर ईद, तो फिर क्या सिचुएशन सामने खुल के आएगी। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको खुद चाहिए कि इस सारी सिचुएशन में कौन विनर है और कौन लूज़र है। अगर आप इस चीज़ का दोबारा से तज्ज़िया नहीं करते और इसके लिए कुछ सदेबाब नहीं करते और आगे नहीं बढ़ते, तो आप ऑल द पॉलिटिशियंस एज ए कम्युनिटी, आपका ये बहुत बड़ा फेलियर होगा। एंड यू आर डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ समबडी, और कभी एक की बारी है, कभी दूसरे की बारी है। तो इसके ऊपर ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, आबद रज़ा कोटला बात कर रहे हैं, इसके ऊपर सोचना होगा, पर्टिकुलरली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ और इनकी सारी क़यादत को। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।